हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स रोड। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आकाश बैच। इस बैच के बारे में आपको बता दूं, क्लास नाइन्थ के लिए बैच होने वाला है, क्लास नाइन्थ मैथ बेसिकली। और ये बैच की जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी मंडे टू फ्राइडे डेली 5 PM पे, शाम को 5 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे इस बैच में क्लास नाइन्थ की मैथ को डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। जो बेसिस होने वाला है, जिस पे ये बेस्ड रहेगा बैच, वो है एनसीईआरटी की बुक, जो आपके क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की बुक है, और साथ में आर.एस. अग्रवाल। ये दो बुक्स को हम बेसिक बेस मान के इस पूरे बैच को में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आकाश बैच क्लास 9 मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे पर डे मंडे टू फ्राइडे एट 5 PM आपको ये क्लासेस चलने वाली हैं। आपके जो कोर्स हैं वो आ चुका है, जो सिलेबस है बेसिकली वो आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम्स में जो कुछ नंबर्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना, बहुत से नंबर्स हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, उन नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लूँ, ठीक है, नंबर लाइन से ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम, है ना, और इस नंबर लाइन को पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पे कहीं बीच में हमारे ज़ीरो हुआ करता था, इधर में पॉजिटिव राइट साइड है ये, ठीक है। तो राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। आराम से समझिए, एक एक चीज़ें बहुत आराम से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की हम, तो आपको घर पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहने वाली हैं। ये राइट साइड है नंबर लाइन का, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ़्ट साइड हो जाएगी, ठीक है, लेफ़्ट साइड। अब जरा इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नंबर्स पे ध्यान दीजिए। ये नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हों, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हों फिर आगे की तरफ जाते हों, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहा करते थे, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और डिनोट करते हैं हम इसे कैपिटल N से। ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं ये, नेचुरल नंबर्स। वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और फिर 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर मैं इन नंबर्स में ये ज़ीरो भी इंक्लूड कर लूँ, मतलब अब नंबर्स क्या हो गए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे W से। कौन से नंबर्स हैं ये, होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो ये बचे हुए नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स। इस पूरे नंबर लाइन पे जो नंबर्स अभी रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर भी सो ऑन और इधर से भी, है ना। ये नंबर्स कौन से नंबर हैं, ये नंबर्स हमारे हैं इंटीजर्स, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे Z से, और ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये सब चीज़ें हम पहले से जानते हैं, है ना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हुआ कि ये नंबर्स ऑलरेडी नंबर लाइन पे हैं, लेकिन कुछ और भी नंबर्स होते हैं जो हम जानते हैं, जैसे 1/2 एक नंबर है ना, 3/2 एक नंबर है ना, 5/2 एक नंबर है। ये नंबर्स भी हैं। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इन नंबर्स को, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है रैशनल नंबर का, जैसे -1/2 3/4 5/7 -9 9/2। ये क्या है, एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के, ठीक है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो हमें रैशनल नंबर अगर डिफाइन करना हो या रैशनल नंबर हमें लिखना हो, तो इसके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है इन नंबर्स को डिनोट करने के लिए, वो होता है Q। किससे, कैपिटल Q से आप डिनोट करते हैं क्या,
रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर बेसिकली किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q की वैल्यू क्या है, कभी भी ज़ीरो नहीं है। p और q दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इन्हें, है ना। p और q क्या हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, और ये p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। एग्जाम्पल -1/2, 3/4, 5/7, -9/2, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप, है ना। तो अगर ये नंबर लाइन पे बात करूं कि ये नंबर्स कहाँ पे होंगे, तो देखिए 0 और 1 के बीच में कहीं पे यहाँ बीच में 1/2 होगा या नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे 3/2 होगा या नहीं होगा। तो ये भी नंबर्स क्या है, इन्हीं नंबर लाइन पे ही तो हैं, है ना। इधर में जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे -1/2 आएगा, है ना। ये नंबर्स क्या है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे अगर आप, कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ये हमारे इंटीजर्स थे, अगर इंटीजर को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, ये सारे इंटीजर्स को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 4/1, -1/1, -2/1, मैंने क्या किया, 1 से इन्हें डिवाइड कर दिया। अब ये किस फॉर्म में हो गए हैं, ये भी नंबर्स किस फॉर्म में हो गए हैं, p/q के फॉर्म में हैं, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो भी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या 1 एक रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस 1 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा -5 क्या एक रैशनल नंबर है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ -5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे -5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स से भी बन सकते हैं, है ना। क्या नेचुरल नंबर से बन सकते हैं, जब इंटीजर से बन गए बेटा, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। देखिए जरा इस नंबर लाइन पे फिर से एक बार ध्यान से देखिए, ये हमारे कौन से नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे। ये हमारे कौन से नंबर्स थे, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये 1, 2, 3, 4 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन ज़ीरो जब इंक्लूड हो जाता है तो होल नंबर हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर भी होगा, और ये होल नंबर किस में इंक्लूडेड था, हमारा इंटीजर्स में इंक्लूडेड था। तो जो भी इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर्स भी होंगे, सॉरी जो होल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, वो होल नंबर्स भी होंगे, है ना। जैसे सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, वैसे ही सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। तो इस चीज़ पे अगर थोड़ी सी और बात करें तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर जब हम लिख रहे हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। तो देखिए इसमें 1 से लेके ये जो नंबर हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से जब आप इंटीजर्स लिखेंगे तो इंटीजर्स क्या होते हैं, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर। तो ये जो 1, 2, 3 है ये तो हमारे कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स। ये 0, 1, 2, 3 क्या है, ये हमारे होल नंबर्स हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और सारे के सारे होल नंबर्स किस में कंटेन्ड हैं, इंटीजर्स में कंटेन्ड है। और जो ये इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स, अभी मैंने आपको दिखाया कि -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, -2 को हम -2/1, इसी तरीके से 0 को हम 0/1 के फॉर्म में, 1 को 1/1 के फॉर्म में, 2 को 2/1 के फॉर्म में। मतलब ये इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो इंटीजर्स हैं सारे के सारे, ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। बात समझ में आ गई, ये सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं। और जो होल नंबर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, 0, 1, 2,
3 एंड सो ऑन। तो ये 1 2 3 के आगे, ये 1 2 3 के आगे जितने भी नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये किस में कंटेन्ड है? ये होल नंबर में कंटेन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। उल्टा बोल दिया, क्या बोल दिया? रिवर्स बोल दिया। कह रहा है अब कि जितने भी ये होल नंबर्स हैं, क्या ये भी नेचुरल नंबर होते हैं? तो भाई यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जीरो है। जीरो क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जीरो क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या है? एक होल नंबर है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं? ध्यान करिए, इंटीजर्स क्या होते थे? नेगेटिव नंबर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे इंटीजर्स हैं। देखिए 0 से लेके 1 2 3 ये सारे जो नंबर्स हैं, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये तो हमारे होल नंबर्स हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, ये क्या है? ये होल नंबर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। कुछ इंटीजर जो पॉजिटिव और जीरो वाले इंटीजर हैं, वो कौन से होंगे? वो होल नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या बोल दिया? एवरी बोल दिया। तो एवरी बोल दिया तो क्या समझ में आ गया कि एवरी इंटीजर तो भैया होल नंबर नहीं होता है। क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है? देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इधर नेगेटिव में भी सारे नंबर्स हमने ले लिए। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर क्या होते हैं? सारे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर से मिलके क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि आप इन नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको 1 से डिवाइड अगर आप कर दें, सारे नंबर्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? p/q का फॉर्म हो गया, जहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। q की वैल्यू 0 भी नहीं है और इसी वजह से ये क्या हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस, इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब हमसे इन्होंने उल्टा पूछ दिया, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? देखिए 2/5 एक रैशनल नंबर तो है, क्या ये इंटीजर है? नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है। -3/7 ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं सर, ये नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, है ना, इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? अरे नहीं होते हैं भाई। एवरी रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? 2/5 ये एक होल नंबर थोड़े ही है ना। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो क्लियर हो गया आपको कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और आरएस अग्रवाल में भी है। आरएस अग्रवाल का तो ये क्वेश्चन ही है, लेकिन एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। वो हम क्वेश्चन कुछ टाइम बाद करेंगे जब हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कि जब हमने रैशनल नंबर समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो ज़रा देखिए कि रैशनल नंबर में और थोड़ी सी बात करते हैं रैशनल नंबर्स पे, कि रैशनल नंबर जैसे 2/5 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 4/10 हो जाएगा। और ये 4/10 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है ना। तो 2/5 भी एक रैशनल नंबर है और 4/10 भी एक रैशनल नंबर है। ये क्या मतलब हुआ? ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर हैं। लेकिन 2/5 का 4/10 इक्वलेंट रैशनल नंबर है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4/10 क्या हो गया? इक्वलेंट रैशनल नंबर हो गया। किसका? 2/5 का। कैसे 2/5 का? आप इसको 4/10 को रिड्यूस जैसे करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा। तो ये 2/5 क्या है? ये क्या फर्दर रिड्यूस हो सकता है? नहीं, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है। भाई आप किसी चीज़ को तब तक रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन को जब तक वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो ये 2/5 4/10 से सिंप्लीफाई करके हुआ है, तो ये 2/5 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है।
और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, रैशनल नंबर का, ठीक है। ये रैशनल नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी रैशनल नंबर होगा तो आप उसे कभी ऐसे नहीं लिख सकते 2/-5। डिनोमिनेटर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है, जैसे 2/-5 दिया हुआ है और आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोल दिया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए रैशनल नंबर का, तो ये -2/5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का। एक चीज़ और समझ लीजिए, आगे चल के काम आएगा, कि जो ये P और Q है, P/Q में जो ये P है और ये जो Q है, ये आपस में क्या होते हैं, ये जो PQ हैं, P और Q हैं, ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे ना तो ये आपस में को प्राइम होंगे, तो इनका जो कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। 1 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात और समझ लीजिए। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली। नेक्स्ट आते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर्स, अगर हमें दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई दो नंबर्स हैं, उनके बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर है 1/2। इन दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बता दिया जाए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर। या आप और सिंपल लेना चाहते हैं तो 2 और 3 ले लीजिए। 2 और 3 के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर 2 है और 3 है, आपको सिर्फ एक रैशनल नंबर बताना है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 2 + 3, और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। तो ये क्या आ गया, 5/2 आ गया। और 5/2 क्या है, 5/2 2 और 3 के बीच का एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। और इस 2/3 की, सॉरी, ये 5/2 की एक खासियत है, इस 5/2 की, कि ये हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा, और इस 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी दो नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो जो वो छोटा वाला नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए रैशनल नंबर जो आपने फाइंड आउट किया है, और जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 से भी बड़ा हो जाए या 2 से छोटा हो जाए, तब इनके बीच का वो रैशनल नंबर नहीं हुआ, है ना। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई दे सकते हैं कि उन्होंने कह दिया कि भाई 10/2 दे दिया आपको, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि 2 और 3 के बीच का क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है, 5 आता है। 5 3 से बड़ा है ना। इसका मतलब ये इनके बीच का कैसे हुआ, इनके बीच का नहीं हुआ, है ना। तो दो नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप सिंपली उन नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में, मैं कह रहा हूँ आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर, ठीक है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/3 और 1/2, 1/3 1/2 में ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर हैं और दोनों डिफरेंट हैं, है ना। दोनों डिनोमिनेटर हैं और दोनों डिफरेंट हैं। या आप इस तरीके से भी पहले ले लीजिए, इस पर हम थोड़ी देर बाद में आते हैं। आप पहले 2 और 3 के बीच में निकालना सीख लीजिए। देखिए 2 और 3 ये दो नंबर से, चलिए इनके बीच में पहले 5 रैशनल नंबर निकालिए। तो पहला स्टेप क्या होगा 5 रैशनल नंबर निकालने का, स्टेप 1। ध्यान से समझिए, पहले स्टेप में क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे 1 से और इसे भी डिवाइड कर देंगे 1 से। इस 2 और 3 को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। पहला कि या तो आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो n जो कि 5 है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जितना भी आता है, जैसे 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आपने इसको इसमें चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 2, इसको 2/1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसको भी मतलब 2/1 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और 3/1 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 12/6 और ये क्या हो गया 18/6 हो गया। अब आप इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर रैशनल नंबर? बहुत ही सिंपल है, ये हमने पहले की क्लासेस में भी सीखा है बेटा कि दो नंबर्स के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर लिखते हैं। अगर हमने इस स्टेप पे पहुंच गए तो अब इस डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए 6, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए तो 13 हो गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर में 1 ऐड, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर में 1 ऐड, है ना। डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर में 1 ऐड। तो ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये सारे के सारे क्या हैं, इन दो नंबर्स। कौन से दो नंबर्स हैं? ये 2 है और ये क्या है 3 है। इनके बीच के ये क्या हैं, ये 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन्हीं नंबर्स को 2/1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता ऊपर और नीचे, और 3/1 को मैं 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पे क्या हो जाता 20/10 हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता 30/10 हो जाता। और मैं इनके बीच के रैशनल नंबर लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर सेम रहेगा 21 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 22, 1 ऐड कर दिया, फिर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा बाई 10, फिर क्या हो जाएगा 24/10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 25/10 हो जाएगा। ये भी तो इन्हीं दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि आपके आंसर या किसी दूसरे स्टूडेंट के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसीजर अगर सही है तो आप ईजिली और सही तरीके से रैशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे दो नंबर्स के बीच में। तो अभी तक बात ये समझ में आ गई कि दो नंबर्स अगर गिवन है, आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो जितने फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइए, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, आपका रैशनल नंबर आ जाएंगे। जब आंसर लिखेंगे तो इस पार्ट को आपको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो अगर जैसे 5, 6, 7, 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने तो डायरेक्टली 10 से भी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में अगर ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी गिवन होगा, जैसे हमें एक रैशनल नंबर गिवन है 1/3 नंबर है मान लीजिए ये, और 1/2, ये दो नंबर्स हैं और इनके बीच में हमें मान लीजिए 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो इससे कैसे बता सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बताएंगे भाई कि 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में, किस तरीके से, हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है। जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स थे, ऐसे नंबर्स थे 2 और 3, तो हमने इसको सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, रैशनल नंबर में चेंज कर लिया था। यहाँ ये ऑलरेडी रैशनल नंबर में, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। तो 2 और 3 डिनोमिनेटर को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ इस डिनोमिनेटर 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये किस में चेंज हो गया 2/6 में, और ये किस में चेंज हो गया 3/6 में चेंज हो गया। रिड्यूस मत कर दीजिएगा, रिड्यूस करेंगे फिर वहीं पहुँच जाएंगे, तो रिड्यूस नहीं करना। अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, n = 5 है, तो n + 1 दैट इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। 6 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 6 से यहाँ पे भी, 6 से न्यूमरेटर में भी और 6 से डिनोमिनेटर में भी। अब ये क्या हो गया, ये 2 6 12/36 हो गया। ये क्या हो गया 6 3 18, 18/36 हो गया। मुझे अब इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं। क्या मेरे लिए इजी नहीं है रैशनल नंबर लिखना? डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम रहने देते हैं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर को सेम रहने दीजिए और न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। समझ गए आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जब आंसर लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को रिड्यूस करके क्या लिख देंगे आप 1/3, और इस वाले पार्ट को रिड्यूस करके क्या लिख देंगे 1/2। ठीक है, 1/2। समझ गए कैसे दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर लिखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई बात आपको। तो इस थ्योरी पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जांपल्स रहने वाले हैं RS अग्रवाल के, और साथ में NCERT के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 9 की मैथ अगर पढ़नी है तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन इस आकाश बैच में आपको मिलने वाला है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। क्लास शुरू होती है 5 बजे, तो 5 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे आपको इन वीडियोस से कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।